सीताराम जय सिया राम जय जय राम सिया राम कि जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। तो आइए, बड़ी सुंदर कथा है। गरुड़ जी महाराज को काकभुसुंडी जी ने जो कथा सुनाई है वही संवाद चल रहा है। हम और आप मिलकर के भगवान की पावन कथा का श्रवण करें। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम राम जय सीताराम राम सिया राम जय सीताराम। आज काकभुसुंडी जी लोमस ऋषि के पास पहुंचेंगे। कहाँ? लोमस ऋषि के पास पहुंच गए हैं। काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि भोलेनाथ की श्राप की वजह से हमको 1000 योनियों में जन्म लेना पड़ा और उसके बाद अंतिम जन्म जो हुआ है वो ब्राह्मण कुल में हुआ है। कहाँ? ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ भैया। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। ये बहुत पावन और सुंदर कथा है। और कथा के पहले जैसा कि हम भगवान का आवाहन करते हैं, हनुमान जी और भोलेनाथ को बुलाते हैं अपनी कथा सुनने के लिए। आइए, हम और आप भगवान की पावन कथा सुनने से पहले अपने हनुमान जी बाबा और शिव जी को आमंत्रण करें और पावन कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा कलियुगों के कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करती है। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री परमात्मने नमः। आइए हनुमान जी। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ मेरे राम ओ शंभुनाथ भगवान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान सीताराम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत सुंदर कथा है, आप जाइएगा नहीं? अरे माता राम मम पिता रामचंद्र स्वामी राम मम सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो नान्यम जानई नयु जानई न जान। बंदहु चिर तुलसी चरण जिनके हम जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगटे हो सप्त जहाज। सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, सुंदर कथा। काकभुसुंडी जी 1000 योनियों में भ्रमण करते रहे। कल के भाग में आपने देखा कि मात्र गुरु के एक बार अपमान करने पर भोलेनाथ ने उनको श्राप दिया कि हे काकभुसुंडी जी, जो ये अयोध्या में जन्म लिए थे, काकभुसुंडी जी महाराज 1000 योनियों में भ्रमण करते 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 अंत में इनको
मनुष्य योनि में ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। इनको एक वरदान के साथ में भगवान ने एक और बात कही थी कि भाई एक बात और समझ लीजिए। बोले क्या? एक बात ये समझ लो कि आपको याद हर जन्म की बनी रहेगी। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर हम पिछले जन्म में मान लो कोई गधा हो और हमको पिछले जन्म के कष्टों की अगर याद है, तब इस जन्म में भगवान की बहुत याद आएगी। प्रभु कुछ भी करो, गधा मत बनाना। या कहीं किसी प्रकार के ऐसे जीव में हमको जन्म मिला जहाँ दुख ही दुख है। और भुसुंडी जी को तो 1000 जन्मों की याद है, बताओ। और उस जन्म में ऐसा नहीं है भुसुंडी जी महाराज मनुष्य की पहला जन्म मिला मनुष्य का 999, फिर इसके बाद 1000वां जन्म मिला। बीच के जो 998 जीव जन्म मिले हैं, वह जीवात्मा सभी योनियों में भटक चुकी है। तो जितना अनुभव काग भुसुंडी जी महाराज को है, उतना अनुभव किसी को नहीं है। इसलिए रामायण सुननी चाहिए। भैया यूट्यूब पर सुनने वाले एक सज्जन बता दें कमेंट करके कि क्या आपको आवाज़ मिल रही है। यूट्यूब फेसबुक पर हमारे तमाम साथी जो प्रतिदिन सुनते हैं वो तो आ गए। सोनू भैया, सोनू अवस्थी जी महाराज, कंचन बहन और वीना मिश्रा जी, ये तो हमारे बड़े प्रेमी हैं। कथा इनको बहुत सुंदर लगती है। और इधर यूट्यूब पे आपको हम जान नहीं पाते। जो कमेंट करेगा भले ही वो दृश्य हो जाए, बाकी अदृश्य रूप में सबसे तमाम लोग इस कथा को सुन रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों की कथा याद हो, तो उससे बढ़िया अनुभव सुख दुख का कौन बता पाएगा। मरते समय क्या पीड़ा होती है, जन्मते समय क्या पीड़ा होती है, किस प्रकार के कष्ट होते हैं, ये सारी व्यथा अगर आपको सुननी है तो काग भुसुंडी जी की पूरे भाग सुनिएगा। गरुण और काग भुसुंडी का जो संवाद है, उनको तो सब कुछ पता ही है। और उनको जो पहले जन्म में गुरु जी महाराज ने उनको बचाया था, जब भोलेनाथ ने कहा था जाओ अजगर हो जाओ, उन्हीं गुरु का अपमान किया था। वो ब्राह्मण गुरु थे और उन्होंने ही भगवान भोलेनाथ की स्तुति करके भुसुंडी जी महाराज को बचा लिया था। भुसुंडी जी महाराज हम इसलिए कह रहे हैं कि भुसुंडी जी महाराज ही 1000 योनि में भ्रमण करके अपनी निज कथा इसको सुना रहे हैं गरुड़ जी महाराज को। इसलिए भुसुंडी जी महाराज ही सुना रहे हैं। राम कथा जय जय राम कथा, गुरु के बचन सुरत करी, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरहूं, छन छन नव अनुराग। काग भुसुंडी जी जंगल जंगल, पर्वत पर्वत, घर मकान सब छोड़ के वो जब जान गए कि भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं जगत में, तो भगवान श्री राम जी के गुण गा के गा रहे हैं। अरे मेरु शिखर बट छाया, मुन लोम सुवासी, देखे चरण से रुनाय हो, बचन कहूँ अति दीन। बहुत ऋषि मुनियों से जाते थे, बस एक ही बात कहते थे, महाराज इन क्या है कि महाराज कथा सुना दो। श्री राम की कथा सुनना चाहते हैं। जितने संत महात्मा मिले सबसे कथा सुन। अब पहुंच गए लोमस ऋषि के पास। अब लोमस ऋषि महाराज एक बरगद के पेड़ के नीचे अब कहाँ बैठे हैं, मेरु शिखर, मेरु पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर के शिखर पर एक बटकी छाया में लोमस मुनि बैठे थे। और लोमस मुनि को देखा, ये बड़े सिद्ध मुनि हैं। तो जब भैया सिद्ध मुनि को देखा तो काग भुसुंडी जी महाराज जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, जा करके उनके चरणों में गिर पड़े। कहीं कल्याण कौन कर पाएगा, कहीं सरकार कल्याण तो भगवान श्री राम के अलावा तो कोई कर नहीं सकता। और अगर दूसरा प्राणी इस संसार में है तो संत हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, ये जगत का कल्याण कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना। तो जब देखा
कि ब्राह्मण देवता बैठे हैं, संत हैं, और इन संत हृदय से मिलने के बाद हमको और आपको बड़ी शांति मिलती है। क्यों संतों के पास जाओगे तो शांति ही मिलती है, मंदिर में जाओगे तो शांति मिलती है। अनुभव करो, आप कभी अनुभव करके देखो तो पता चलेगा। ऐसे तो पता चलता ही नहीं। जब अनुभव करोगे मित्र तो आपको सब पता चलेगा कि क्या ये अनुभव के आधार पर कि शांति कहाँ है। तो भैया लोमस ऋषि के पास पहुँचे काकभुसुंडी जी, और बेचारे माथा रख दिया, साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे बड़े विनीत वचन में कि हमको आरत वचन कहे। तब पूछा लोमस ऋषि ने, भगवान ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो? कोई संत महात्मा के जाओ, आप पैरों पे गिर जाओ तो ये जरूर या तो आपका कोई परिचय कराएगा, अथवा आप जिसके पैरों पर आप गिरे पड़े होगे वही पूछेगा भैया कौन हो, कहाँ से आए हो। राम से या राम जय सीता। सुन मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मुहि सादर पूछत भये दिज आयु के ही काज। आप लोग एक बार YouTube पर जरा आवाज की पुष्टि कर दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। पक्षीराज गरुड़ से कहने लगे, पूछने लगे कि अब ब्राह्मण पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं काकभुसुंडी जी कि हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचनों को सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब कहा भुसुंडी जी ने, क्या? गरुड़ जी ने फिर मैंने बताया उनको, ये भुसुंडी जी महाराज अपने पहले जन्म की कथा सुना रहे, 1000वें जन्म का। अरे तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। देखो ऐसा है, भुसुंडी जी जहाँ जहाँ गए थे, वन जंगल पर्वत पर घूमे थे, सबने कहा था राम तो सब जगह हैं, निर्गुण है, निराकार है। तो अब इनको तलाश थी सगुण भगवान की। तो कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, हम सगुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? आओ सुने, तो आप लोग भी करो। छोटे दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, जैसे राम लोमस ऋषि सुना रहे हैं। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। तब मुनीस, यहाँ बहुत शॉर्टकट में दिया है, इसका विस्तार करूँ इसमें काकभुसुंडी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत है। यहाँ तो तुलसीदास बाबा ने खाली संक्षेप में बता दिया। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, अरे कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रति मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। देखो भैया, कथा वहीं पर लोग सुना पाते हैं जब जानते हैं कुछ कथा प्रेमी हैं। हमारे जैसे तो चलो बिरले हैं, कोई है तो सही, नहीं है तो सही। वैसे कथा का प्रेमी जहाँ मिल जाए वहाँ से राम कथा में रस आने लगता है। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं और मैंने सुनी। ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञान वान मुनि मुझे परम अधिकारी जाने। क्यों अधिकारी जाने? जब कभी भी किसी से भी आप बहुत विनीत भाव से, बहुत विनम्रता के साथ प्रश्न पूछोगे, तब उत्तरदाता आपको बहुत प्यार से समझाएगा। यदि
आपको फेसबुक पर दिक्कत हो रही हो तो जरा यूट्यूब पर देख लीजिएगा। राम सिया राम जय जय श्री। आइए कैसे क्या सुनाया। लागे कर्ण ब्रह्म उपदेशा, अज अदैत्य अवगुण है दयेसा, अकल अनीह अनाम अनूपा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अब लोमस ऋषि काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे थे सगुण भक्ति के बारे में बताओ। लोमस ऋषि ने जब कथा प्रारंभ की तो ब्रह्म जी का उपदेश करने लगे और बताने लगे क्या। लागे करण ब्रह्म उपदेशा, ब्रह्म भगवान निराकार ब्रह्म के उपदेश देने लगे और बताने लगे वह ब्रह्म अद्वैत है, निर्गुण है, अजन्मा है और हृदय का स्वामी तथा अंतर्यामी है। लोमस ऋषि काकभुसुंड के 1000वें जन्म के बाद बेचारे मनुष्य जन्म पाए हैं तो उनको कथा सुनाने लगे। अरे अकल अनीह अनाम अनूप। आज देखिए लोमस ऋषि का प्रसंग आया। आज ही इनको श्राप या वरदान मिलेगा कि आप कौवा हो जाओ। क्यों? अभी देखना समझना, बता देंगे तो कथा में मान रस खत्म हो जाएगा। आगे इस प्रसंग में भी हम लोग पहुंचेंगे। लागे करण ब्रह्म उपदेशा लोमस जी, आज अदैत्य अवगुण है दयेसा लोमस जी, अकल अनीह अनाम अनूपा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। लोमस जी, अरे हाँ लोमस जी दया करो, प्रभु तुम दया करो, अरे दया करो भगवान नाथ तुम दया करो। लोमस जी कथा सुना रहे हैं। फेसबुक में हो सकता है इंटरनेट थोड़ा वीक आ रहा है, आपको सही से न मिले। फिर हम कह रहे हैं यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अरे लोमस जी, अरे हाँ लोमस जी, याद रखना लोमस ऋषि काकभुसुंडी के 1000वें जन्म में कथा सुना रहे हैं। और ये कथा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। और यही कथा समस्त विश्व में पता नहीं कितने कथावाचक आप सबको सुनाते हैं। मन गोतीत अमल अविनाशी लोमस बोले। लोमस की कथा सुनो आप। हाँ, अरे मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोतय ताहि ता। बहुत सुंदर। अरे सोतय ताहि तो ही नहीं भेदा, बार बीच इव गाम ही बेदा। लोमस जी बोले क्या? भगवान कौन है? ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर क्या क्या करता है? इसके बारे में लोमस ऋषि जी आज काकभुसुंडी जी के 1000वें जन्म पर सुना रहे हैं, याचना करने पर। अब देखना, ये कथा प्रसंग है, दोनों चलेंगे। उन्होंने क्या पूछा था, ध्यान रखना कथा में। किस काकभुसुंडी जी महाराज पूछे थे कि हमें सगुण ब्रह्म अवराधन मोह कहु भगवान। और ये क्या सुनाने लगे? ये भी निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने लगे। क्या भगवान कौन है? मन गोतीत अमल अविनाशी। भगवान ईश्वर मन और इंद्रियों से परे है, अर्थात हम जहाँ तक सोच पाते हैं भगवान उसके आगे खड़े मिलते हैं। समझो बात। मन गोतीत
अमल अविनाशी, अमल अविनाशी। देखो भगवान लोमस ऋषि काकभूषुंडी जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। ये अपने आप बीती कथा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। आज दीपावली का पावन पर्व है। राम जी लंका से अयोध्या आ रहे हैं, आज रास्ते में है। कल अयोध्या पहुंचेंगे तो दीपोत्सव होगा और उसके साथ में लक्ष्मी जी का पूजन होगा, आदि शक्ति लक्ष्मी। वाह, भगवान क्या है? मन और इंद्रियों से परे हैं। परे मतलब इनको फलाना आदमी तो बहुत बड़े दूर है, बहुत परे माने वो जिसको हम जान न पाए, दूर परा। मन से, मन और इंद्रियों से ऊपर जो कोई है वो भगवान है। मम गोतेत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। तो भगवान क्या है? निर्मल है। तभी भगवान ने कहा भी है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो भैया, जो व्यक्ति निर्मल है तो उसको निर्मलता ही पसंद है। दुष्ट को दुष्टता पसंद है, तो निर्मल आदमी को निर्मल व्यक्ति ही पसंद है। इसलिए भगवान ने कहा है, भगवान क्या है? निर्मल है, विनाश रहित है। अर्थात भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। निर्विकार है, उनका कोई आकार नहीं है। निरवधि, सीमा रहित है, भगवान की कोई सीमा नहीं। भारत में, इंग्लैंड में, जापान में, पाकिस्तान में हर जगह ईश्वर है। ये सीमाएं तो हम मनुष्यों ने बना रखी हैं, भगवान की कोई सीमा नहीं। जहाँ जहाँ बैठ जाओ हर जगह राम है, कोई स्पेशल जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुख राशि है, अर्थात भगवान सुख की राशि है। राशि एक होता है ढेर, बहुत राशि बढ़िया भरी है। राशि मतलब ज्यादा, सुख राशि। भगवान कौन है? सुख राशि है, निर्विकार है, हर जगह पाए जाने वाले हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ को बोलते हैं कि मैं लोमस ऋषि से कथा सुन रहा हूँ और यह प्रसंग लोमस ऋषि काकभूषुंडी के 1000वें जन्म के बाद सुना रहे हैं। 1000 बाद मर चुके और पैदा हो चुके हैं भूषुंडी जी। तो कहने लगे लोमस ऋषि का, और क्या बोले? देखो ध्यान से सुनना। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, और बारी बीच इच, अरे बारी बीच गाँव ही बेदा, बारी बीच इव गाँव ही बेदा। वेद भगवान ऐसा बताते हैं, वेद भगवान ऐसा बताते हैं क्या? मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। आपको नेट वीक हो जाता है, आपको पता नहीं, ब्लर आ रहा हो। प्रीति नीरज भाभी हमारी आज जुड़ी है कई दिनों बाद। पर्व के बहुत काम है आप लोगों को, फिर भी समय निकाल लिया। आज छोटी दीपावली है। उन्होंने लिखा, महाराज दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज जी। भाभी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। लखीमपुर में ही हैं, आइए मुलाकात हो जाए तो राम चर्चा हो जाए। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। वेद भगवान ऐसा गाते हैं। और भाभी की हमारी सहेली है कंचन, वो भी कथा सुन रही है। वाह, ऐसा गाते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। क्या बताया? इस बात को समझो।
बार बीच इव गावहि बेदा। जैसे लहर उठती है जल की, वह लहर जा रही है, और जल में लहर में जिस प्रकार कोई अंतर नहीं, ऐसे इस आत्मा में और उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। बस इस शरीर में उसी परमात्मा का अंश बिंदु है। जब तक भगवान चाहते हैं तब तक रहती है, जब भगवान नहीं चाहते तो ये बिंदु परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। जैसे आपके शहर में एक पावर हाउस बना है, तो बिजली कहाँ आती है? पावर हाउस में, और उस पावर हाउस से पूरे घर में सप्लाई है। वहाँ पर बटन ऑफ हुआ, बिजली चली गई। ऐसे ही मान के चलिए वो परमात्मा पावर हाउस है, और वहाँ से ये पावर यहाँ आ रही है, और जिस समय भगवान ने चाहा वही बटन बंद कर दिया, हम यहाँ पटाख से निकल गए खंभा बचा के। तो भगवान सबके हृदय में है, कोई भेद नहीं है। फिर ये समझाने लगे लोमस ऋषि किसको? काकभुसुंडी जी को। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। भुसुंडी जी क्या सुनना चाहते थे? कोई आपसे आए कहे भैया भोलेनाथ की कथा सुनाओ, तो आप सुनाने लगो दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो उसको क्या समझ आएगा आप बताओ? उसकी इच्छा के अनुरूप तो कथा हुई नहीं, तो उसके दिमाग में व्यथा और बढ़ जाएगी। हम मांग रहे हैं कुछ और साधु बाबा दे रहे हैं कुछ। भुसुंडी जी सुनना चाहते थे 1000 जन्म के बाद तो मनुष्य जीवन पाया, भालू रहे, गधा रहे, ब्याल रहे, सर्प रहे, पशु रहे, पक्षी रहे, कीड़े रहे, मकोड़े रहे, तो उस समय तो कथा सुन नहीं पाए। राम की कथा केवल मनुष्य योनि में ही सुन पाओगे। पहली बार सुने थे तो शंका किए थे, उसके बाद भगवान की कथा, फिर 999 जन्मों के बाद फिर मनुष्य जीवन पाया, तो राम की कथा सुनने की इच्छा करी, सगुण साकार स्वरूप की। और ये बाबा जो लोमस ऋषि थे, ये भी निर्गुण सुनाने लगे, और जितने मिले बेचारे सब यही सुना रहे हैं। तब भैया भुसुंडी जी कहे, सोचने लगे मन में, क्या? अरे विविध भांति मोहि मुनि समझावा, मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। अब आपको हम ऐसी भाषा बोले जो आप जानते न हो, अथवा उस प्रसंग के बारे में चर्चा करें जिसका सुनने का आपका हृदय ही ना हो, तो चाहे जैसे समझावें आपको समझ में आएगा ही नहीं। जिसको रुचि नहीं उसको कहाँ समझ में आएगा? वो तो झांकेगा, निकल जाएगा। ये मजा नहीं आ रहा है। बाबा के पास ढोलक मजीरा तान तुम तो कुछ है नहीं, ये तो ऐसे बैठे बकरे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कथा सुनोगे जरूर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप सुनना तो कुछ और चाहते हैं। अगर सैया बलमा सुनने वाले लोग राम कथा नहीं सुन पाते, भोजपुरी देखने वाले लोग राम कथा में रुचि नहीं रख पाएंगे, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक इत्यादि ये सब चीजें करने वाले कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि उसमें आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही आज भुसुंडी जी की गति है। वो आए थे सगुण रूप की कथा सुनने, सगुण भगवान की भक्ति के लिए, और ये बाबा लोमस उनको निर्गुण भगवान की भक्ति सुना रहे हैं। निर्गुण मत मम हृदय न आवा, उनके हृदय में भी नहीं किया, लेकिन वह बहुत बढ़िया बढ़िया समझाए। विविध भांत, एक प्रकार से नहीं हजारों प्रकार से समझाया, लेकिन भुसुंडी जी महाराज ब्राह्मण रूप में जन्मे हैं तो उनको कुछ समझे नहीं आया। वो तो सगुण रूप चाहते थे। अरे पुण्य में कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। अब जैसे आप कोई कथा सुनने गए हैं अथवा सुन रहे हैं, तो जब आपकी समझ नहीं आएगा तो आप प्रश्न पूछोगे। ऐसे कहा भुसुंडी जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज कृपा करो, क्या कृपा चाहते? बोले सगुण उपासन बताओ, सगुण की भक्ति कैसे करें?
फिर चरणों में माथा रख दिया, प्रभु ये समझ नहीं आ रहा, भगवान सब जगह हैं, भगवान निर्विकार हैं, भगवान सब कहीं समझ नहीं आ रहा। बहुत तरीके से हमने समझाया कि नहीं समझ में आया। हम तो सगुण उपासन कहूँ मुनीसा, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना समझाओ, सगुण, निर्गुण की नहीं। क्यों? अब क्यों सुनाओ? यह तो प्रश्न है, जो कथा चल रही थी वही सुन लेते। क्यों सुनाओ? तो भुसुंडी जी ने कहा, राम भगति जल मम मन मीना, अरे राम भगति जल, अरे मम मन मीना, किम बिल गाये मुनीस प्रवीणा, किम बिल गाये मुनीस प्रवीणा। कहने लगे कि हमारी जो भक्ति है राम की, हमारे मन में जो है भगवान राम की भक्ति है, हमारा मन मछली की तरह तड़प रहा है। क्यों? मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। तो आप जो है कथा सुना रहे हो निर्गुण की, और बताइए जल कहीं मछली से, कहीं जल से विलग हो पाती है क्या? कभी मछली को अलग होते देखा है? मर जाती है। तो कहने लगे भुसुंडी जी, महाराज गरुड़ जी समझो, उस समय मैं हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि से कह रहा था, राम भगत जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनि सुप्रवीणा। हे मुनिदेव, हे संत, आप तो चतुर मुनीश्वर हैं, प्रवीण हैं, फिर आप बताओ ऐसी दशा में उससे मेरा मन कैसे अलग हो सकता है? सोई उपदेश कहो कर दाया, कहो कर दाया, निज नयन नहीं देखूं रघुराया। अब महाराज हमको वह उपदेश कहिए, है दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकें। अब ये प्रश्न किया भुसुंडी जी महाराज ने, और प्रश्न करते हुए भुसुंडी जी कहते हैं, ऐसा जुगाड़ बताओ किसी भी तरीके से कैसे भी हम भगवान को अपनी आँखों से देख लें। अब बताइए कितना अटपटा प्रश्न है। अब मान लो लोमस ऋषि को ज्ञान नहीं हो पहली बात, तो वो क्या सुनाएंगे? लोमस ऋषि से पूछ रहे हैं, प्रभु आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई है, लेकिन हमारे कुछ समझ में नहीं आई है। कैसे समझ में आएगी बताओ? जिसका मन कहीं और रमा है, उसके मन में क्या जबरदस्ती किसी को घुसा दोगे आप? नहीं घुस पाएगा कोई। आपके मन की अनुरक्ति जिसमें है वही चीज मिलेगी, तभी आपको आनंद आएगा। तो भुसुंडी जी 999 साल जन्मों तक तो बेचारे इधर उधर भटकते रहे, तड़पते रहे, लेकिन राम कथा सुन नहीं पाए। अब आप एक बात बताओ, क्या कोई जानवर भगवान की कथा सुन पाएगा? बताओ, उसको समझे नहीं आएगा। क्यों? खग समझे खग ही की भाषा, हमारी आपकी भाषा लोग समझ नहीं पाएंगे। आपके घर में स्वान है, उसको कभी कथा समझ में आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही पता नहीं कितनी योनि हम लोग भटके हों, उसके बाद आज भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है। और वो लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं जिनको ब्राह्मण के कुल में जन्म मिल गया है। आरक्षण नहीं मिलेगा, एससी होते तो नौकरी लग जाती। अरे ये जो भगवान की कृपा है, इस कृपा को आप अनदेखा कर रहे हैं। आज आरक्षण के चक्कर में ब्राह्मण कुंठित हो रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा, तब जाकर के कहीं
वो मनुष्य योनि में जन्म देता है, उससे भी विशेष कृपा होती है, तब ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं वही उपदेश कहो, वही बातें कहो, सभी भक्तों को और महाराज जी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय वीणा जी भी लिख रहे हैं, ये भी हमारी नियमित श्रोता है। ये तो हमारा अंग है भाई, आधा अंग है, अर्धांगिनी है। ये भी कथा सुनने लगी है, भगवान की कृपा बनी रहे। तो अब हुआ क्या कि लोमस ऋषि कुछ और सुना रहे हैं और भुसुंडी जी महाराज को कुछ और सुनना है। कहते वह उपदेश सुनाओ जो हम सुनना चाहते हैं। अरे भरि लोचन बिलो की अवधेशा, सुतम सुनी हो निर्गुण उपदेशा। भरि लोचन कहने लगे भुसुंडी जी महाराज, इसको ऐसे समझो जैसे बहुत तेज आपको प्यास लगी हो, बहुत तेज, इतनी तेज आपको प्यास लगी हो कि पानी देखते ही आपका मन तड़पने लगे। गिलास और बोतल किसी को देख लो तो उसकी बोतल से पानी पीने की इच्छा करने लगे, और उसी समय आदमी एक हाथ में बढ़िया रसगुल्ला ले आवे और दूसरे हाथ में पानी गिलास ले आवे, तो आप क्या करोगे? कुछ खाने वाली चीज ले आओ, पीने वाली ले आओ, तो सबसे पहले कहेगा एक गिलास पहले पानी पी लें फिर कुछ खाएंगे। ऐसे ही क्या कहने लगे भुसुंडी जी महाराज, समझो। अरे भरि लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। पहले सुनाओ राम कथा, मन की हर जाए सारी व्यथा। तब मैं आपके लोचन भर, नैनों भर, हृदय भर करके पहले हम भरि लोचन बिलो की अवधेशा, पहले हम नेत्र भर कर अयोध्या नाथ, अवधेशा माने अयोध्या के नाथ की कथा सुन लें और उनको देख लें, फिर हम निर्गुण उपदेश सुनेंगे आपके, और मन भर के सुनेंगे। पुनि मुनि कह, पुनि मुनि, अरे मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा। खंड सगुन मत अगुण निरूपा। अब देखिए लोमस ऋषि जी क्या सोचेंगे। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, अरे सगुण निरूपऊ हठ कर भूरी। सगुण निरूपऊ करी हठ भूरी। वो निर्गुण सुना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कथा सुना रहे हैं निर्गुण। भगवान ब्रह्म निर्विकार है, भगवान ब्रह्म की कथा सुना रहे हैं। अब भुसुंडी जी जिद करने लगे, हम सगुण रूप की कथा सुनेंगे। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी। जैसे वो कुछ बोल रहे हैं निर्गुण मत पर, वैसे उसका खंडन करके भुसुंडी जी राम की कथा के बारे में बोलने लगे, सगुण मत में बोलने लगे। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करी हठ भूरी। हट करके सगुण का मैं निरूपण करने लगा। भुसुंडी जी खुद उनका उल्टा कथा सुनाने लगे। भुसुंडी जी तो राम के भक्त है। तब फिर क्या हुआ? उत्तर। अब देखो भाई, अब फंसने वाली है कथा। अरे उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा। मुनितन भये क्रोध के छीन्हा। अब बार बार वो उनके साथ हम बहस करने लगे। अब आप समझो, कोई पहुंचा हुआ सिद्ध ऋषि हो, अथवा तपस्वी हो, अथवा कोई बहुत बड़ा आदमी हो, अथवा कोई महात्मा हो, अथवा
आपसे कोई बहुत बड़ा उम्र में हो, भले कम ज्ञानी हो अथवा ज्ञानी हो, इससे मतलब नहीं, आपका गुरु हो, कोई संत हो, ये जितने भी लोग हैं, माता पिता हो, बड़ा भाई हो, ऐसे लोगों के सामने जब बहस करने लगोगे, बहस, आहा, नहीं ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, पहले तो प्रार्थना किया, खुशामद की, उनके मन की कथा जब नहीं हुई तब उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे और उनके निर्गुण मत को काटने लगे, सगुण मत सुनने की जिद करने लगे। तब मैं निर्गुण मत कर दोरे, सगुण निरूपहु कर हठ भूरे। भुसुंडी जी महाराज जब इस प्रकार का लोमस ऋषि के साथ वार्तालाप करने लगे, उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे, तब गुस्सा हो गए। कौन? लोमस जी। आहा, थोड़ी देर पहले पूछे थे ब्राह्मण काहे के लिए आए हो, कथा सुनूंगा, कथा सुनाई, कथा समझ में नहीं आई, तो उत्तर प्रत्युत्तर होने लगा, बहस होने लगी और उस बहस में लोमस ऋषि का शरीर में क्रोध उत्पन्न होने लगा, क्रोध उत्पन्न होने लगा। देखो, पहला प्रश्न का उत्तर मिलने जा रहा है। गरुड़ ने पूछा था कि भैया आप कौवा कैसे भय, फिर पूछा था राम कथा कैसे पाई, तो अब देखो समीकरण बन रहे हैं। गरुड़ जी के काक को काक भुसुंडी जी समझा रहे हैं, अरे सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अब एक यहाँ पर कंडीशन है कि संतों के हृदय में तो गुस्सा आती नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, तो जब आती नहीं तो लोमस ऋषि काहे गुस्सा आएगी भैया। तो यहाँ पर लिखा है, कहा है गरुड़ जी ने क्या, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए। गरुड़ जी से कहने लगे, ये प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर, बहुत अपमान करने पर, जैसे अचानक आप बहुत संत हृदय हैं, बहुत सीधे हैं, हम और आप बहुत सच्चे हैं मान लो, और अपमान बहुत ज्यादा होने लगे, बहुत ज्यादा कोई बुरा भला कहने लगे, तो क्या होगा? सुनो, लिखा है रामायण में, अरे सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके हिए। हे प्रभु सुनो, बहुत अपमान करने पर ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात मत कहना कि आप तो साधु हो, आप महात्मा हो, तो आपको गुस्सा कैसे आ गई। ध्यान रहे, काक भुसुंडी जी कह रहे हैं, लोमस बहुत पहुंचे हुए संत थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए थे। जब बार बार भुसुंडी जी महाराज 1000वें जन्म में जब ब्राह्मण हुए, तो बार बार जब उनसे प्रश्न करने लगे, बहस करने लगे, उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे, जिरह करने लगे, तो उनको क्रोध आने लगा। तो संत को तो क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन संत भी बहुत अपमान करने पर वो बिलबिला उठता है। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके हिए। तो ज्ञानियों के हृदय में भी, संतों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो संत है, साधु है, महात्मा है, सब उसको गुस्सा नहीं आएगी, तो एक हद तक बर्दाश्त कर पाता है। क्योंकि भैया एक हद पर बर्दाश्त करने के बाद फिर चाहे जितना बड़ा संत हो, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, चाहे जितना बड़ा पुण्यात्मा हो, उसको क्रोध आ जाता है। ये बात रामायण में लिखी है, तो ये सत्य भी है। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अति संघर्षन, अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। यहाँ पर इस चौपाई से आप समझो, अगर आगे कोई आपसे कहे कि महात्माओं के तो गुस्सा आनी नहीं चाहिए, ब्राह्मणों के तो गुस्सा होनी ही नहीं चाहिए, संतों के तो गुस्सा होनी नहीं चाहिए, तो आप उसको बताओ कि रामचरितमानस में लिखा है कि जब ज़्यादा संघर्ष करने लगो तो चंदन जैसे ठंडे
ठंडे लकड़ी में को भी अगर ज़्यादा रगड़ोगे तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। अर्थात साधु और संत का बहुत अपमान करोगे, बहुत बस बहस करोगे, जी को जलाओगे तो उसको भी क्रोध आ जाएगा। अब लोमस ऋषि से बार बार भाई पूछने लगे, बहस करने लगे, तो फिर क्या हुआ? तो गुस्सा आ गई। बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करहूं विविध अनुमान। बार बार कहें और जितनी बार भी कहें, जितनी बार भी कहते हैं, जितनी बार वो क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, गुस्सम कथा सुनाने लगे। अर्थात ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब हमारी ही कथा सुनो, तुमको सुननी ही पड़ेगी। देखो धीरे धीरे क्रोध बढ़ रहा है। जब क्रोध बढ़ता रहा तो बैठा बैठा कर अपने मन में अनेकों प्रकार के भुसुंडी जी अनुमान करने लगे कि गलत जगह फंस गए, ये तो कथा जबरदस्ती सुनाए दे रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम और आप परेशान हो जाते हैं, नहीं कुछ सुनना चाहते हैं, तो फिर भी सुनना पड़ता है। बार बार क्रोध करके ज्ञान का निरूपण करने लगे। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभुवन महिमा। चलो अब देखो चाहना घटे। अब इस बात को ध्यान में रखिए, दिलीप मिश्रा जी जुड़ गए, भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ में थे। आप कथा सुन रहे हैं। रेशम शुक्ला जी जुड़ी हैं। तमाम सुधी श्रोता यूट्यूब और फेसबुक से जुड़े हैं। भगवान उन पर कृपा बनाए रखें। बार बार जब कोई परेशान करता है तब क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। जब क्रोध आएगा तो आप जबरदस्ती तेज बोल करके मुनिदेव को अपने ज्ञान का निरूपण करने लगे। तो भुसुंडी जी महाराज बैठे बैठे मन में चुपचाप, बेचारे मन नहीं मान रहा है। कई बार कोई आपको बहुत बतलवाए और आपका मन नहीं हो अंदर से, तो उसकी बातें तो सुन लोगे क्योंकि वो आपसे श्रेष्ठ है, लेकिन मन में बड़ी विचारधारा गड़बड़ चलती है। अरे यार फंस गए, कहाँ बैठ गए बवाल में, उससे बढ़िया अकेले ठीक थे। ऐसे विचार आते हैं, सबको आते हैं। क्रोध की दैत बुद्धि बिनु, दैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़ जीव की इस समान। बिना दैत्य बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या दैत्य बुद्धि हो सकती है? माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्नित जड़ जीव क्या ईश्वर के समान रह सकता है? देखो इस दोहे में बहुत तगड़ा निचोड़ लिखा है। इस दोहे में ये लिखा है कि दैत्य बुद्धि, दुर्बुद्धि होने पर ही क्रोध आता है, संत बुद्धि होने पर नहीं आना चाहिए। लेकिन और वो दैत्य बुद्धि ज्ञान के बिना आती है। ज्ञानी को क्रोध ज्यादा आता है, ज्ञानी को क्रोध कम आता है। जो हर चीजों को समझता है उसको गुस्सा कम आती है। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखा है कि आप अगर क्रोध बिल्कुल ही नहीं करें, समझ लो, तो आप ईश्वर नहीं हो जाओगे। हैं? हम लोग माया के बस में हैं। माया, अब किसी को माया ने कम सताया, किसी को माया ने ज्यादा सता दिया है, तो हम सब माया के बस में ही है। गुस्सा करना, क्रोध करना, ये सब इधर उधर घूमना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब माया के ही परिकर हैं। तो हम सब हैं क्या? हम भगवान की माया के वशीभूत हैं। चाह कर भी सही काम नहीं कर पाते। हम तो चाहते हैं ये छोड़ देंगे, वो काम नहीं करेंगे, फिर भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान थोड़े हैं, आप भगवान थोड़े हैं। भगवान को माया नहीं व्यापती है, हमको आपको माया घेर लेती है, माया वो काम करा देती है। अर्थात
माया से हमको आपको दूर रहने के लिए भगवत भजन करना पड़ेगा। अब जो भगवत भजन करता है उसको माया कम घेरती है, जो बिल्कुल ही नहीं करता वो माया में पड़ा और फंसा रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो मुनिदेव भी माया में ग्रसित थे, इसलिए बार बार वसुंधरा जी के पूछने पर, बहस करने पर लोमस ऋषि माया के वशीभूत थे। राम सिया राम। कबहु कि दुख सब कर हित ताके, तहि कि दरिद्र परस मन जाके। हर पर दोही की हूँ ही निशंका, कामी पुनि की रायक लंका। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति संदेह न करे, इसलिए बड़ी सुंदर चौपाइयाँ लिखी हैं। इसका अवलोकन करो। दिलीप जी ने सुपर लिख करके भेजा है, सुनील दीक्षित जी कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। देखो भैया, बात को समझने का प्रयास करना, कथा को समझो, कथा को सुनो नहीं, सुन के तो भूल जाओगे। कबहु कि दुख सब कर हित ताके, सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? अगर आप सबका हित चाहते हो तो क्या आपको कभी दुख हो सकता है? बताओ हाँ या ना। अरे तहि कि दरिद्र परस मन जाके, जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? और परद्रोही की हो ही निशंका, दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? हर कामी पुण्य की राह है कलंका। तो कामी जो व्यक्ति है, काम वासना में संलिप्त है, क्या वो निर्भय रह सकता है? नहीं। क्या कलंक रहित बेदाग रह सकता है? बताओ। ये 4 प्रश्न हैं और चारों के उत्तर बहुत मार्मिक हैं। अरे कबहु कि दुख सब करे हित ताके, अगर आप सबका हित करोगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो आप बहुत सुखी कैसे रह पाओगे? अब मान लो मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, आपको उसी समय कोई आपका दोस्त आ गया, बोला यार बाइक की बड़ी सख्त जरूरत है, बाइक की बड़ी सख्त जरूरत है, मुझे दे दो। आपने पराया हित समझा और बाइक अपनी दे दी, तो आप सुखी नहीं रहोगे। कैसे रहोगे? आपको पैदल चलना पड़ेगा। ऐसे ही जिसके पास पारस मणि आ जावे वो दरिद्र कैसे रह सकता है? वो तो जितना चाहे कुंटलों सोना बना ले। ऐसे ही कभी परद्रोही, दूसरों का द्रोह करने वाला निर्भय नहीं रह सकता, उसको डर लगेगा ना, दुश्मन पैदा हो गए। चौथा था अरे कामी पुण्य की राह ही अकलंका, और जो कामी पुरुष हैं, जिनको काम बहुत सताता है, वो पूरे जीवन में निष्कलंक रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चारों के ये विरोधाभास है, सब विरोधाभास कार्य हैं। आपको दुख मिलेगा परहित करोगे तो। पारसमणि अगर है तो आप निर्धन नहीं हो सकते, और दूसरे का द्रोह करने वाला कभी निर्भय नहीं रह सकता। पारसमणि है तो आप कभी निर्धन नहीं हो सकते, और कामी कभी निष्कलंक नहीं रह पाएगा। उसको किसी न किसी उम्र में कहीं न कहीं उसको दिमाग में कलंक जरूर लगेगा, जिसको ज्यादा काम सताता है। हर जगह स्त्री नजर आती है, बच नहीं पाता। अरे वंश की राह दिज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। काहो सुमत खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। देखो भैया, वंश की राह दिज अनहित कीन्हे। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? नहीं रहेगा। यही पर इसका उत्तर बता दें। जो व्यक्ति ब्राह्मणों का बुरा करेगा उसका वंश कैसे रहेगा? आप बताओ।
कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। स्वरूप की पहचान यानी कि आत्म तत्व अगर ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो क्या आप असाध्य पूर्वक कर्म कर सकते हो? कर्म हो सकते हैं? बताओ, अगर आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। अगर हमको आपको ये पता चल जाए, आत्मा का स्वरूप पता चल जाए, आत्मा तत्व का ज्ञान हो जाए, तब हमसे कोई बुरे कर्म हो पाएंगे? आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। शुभ गति पाव की पर प्रियग्रामी, अरे काहो सुमत की खल संग जामी। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? अगर आप दुष्टों का संग हम और आप कर लें, हमारे संसार में बहुत दुष्ट लोग हैं, दुष्टों की कमी नहीं है। उनकी संगति करने पर क्या सद्बुद्धि आएगी? बोलो, आएगी? नहीं आएगी। और शुभ गति पाव की पर प्रियग्रामी, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? बताओ भैया, नहीं पा सकता है। मानसिक सुकून मिल जाएगा, लेकिन कहो उत्तम गति प्राप्त हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। अरे भव की पर परमात्मा बिंदक, बिनु अघ अजस की भव की पर ही परमात्मा बिंदक। सुखी की हूँ ही कबहू हरि निंदक, राजू के चाहे नीति बिनु जाने, अग की राहें हरि चरित बखाने। सिया राम, बड़ा सुंदर सीख है यहाँ पर। भव की पर ही परमात्मा बिंदक, परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? नहीं पड़ेंगे। जब भगवान को जान जाओगे तो काहे जन्म काहे मरण, फिर तो मोक्षय हो जाएगा। अरे सुखी की हो ही कबहू हरि निंदक, और भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी रह पाते हैं? दर्शन कर लेना, नहीं रहेंगे। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, तो वो नर जो है बिना सींग और पूंछ का जानवर है, समझो भैया। राजू की राह नीति बिनु जाने, अब आपको कोई राजा बना दे, या कोई राजा ऐसा है जो नीति नहीं जानता, जो धर्म पर चलना नहीं जानता, और बिना नीति जाने क्या राज्य रह पाएगा? अगर ऐसा कोई राजा बन जाए तो नहीं रह पाएगा। ये बात काकभुसुंडी जी और लोमस ऋषि के संवाद के तत्पश्चात जब लोमस ऋषि को क्रोध आ गया तो ये चीजें लिखी गई हैं। नहीं तो यहाँ लोग प्रश्न उठाते, अरे लोमस ऋषि तो बहुत बड़े संत थे, उनको क्रोध कैसे आ गया? उसके बारे में वर्णन है, ध्यान रहिए। अरे पावन जस की पुण्य बिनु हुई, अगर आपके खाते में पुण्य नहीं है तो आपको पुण्य इसका लाभ नहीं मिलेगा, यश नहीं प्राप्त होगा। इसमें लिखा क्या हो सकता है, तो नहीं हो पाएगा। बिनु अघ अजस की पावई कोई, क्या बिना पापों के भी क्या कोई अपेश पा सकता है? लाभ के कछु हरि भगत समाना, जय गाँव है सुख संत पुराना। तो भैया बिना पाप के क्या कोई अपेश पा सकता है? नहीं पा सकता है। जब पाप करोगे तभी आपको अपेश मिलेगा, ये ध्यान रखिए। बिना पाप की अपेश कैसे पाओगे? अब आप गलती करो नहीं, उसकी सजा कहीं प्रारब्ध हम लिखी हो भले मिल जाए, नहीं तो पाप करने से ही। लोमस ऋषि के बहुत बहस किया है। कौन? काकभुसुंडी जी। अब इसका परिणाम अभी भुसुंडी जी को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आदरणीय श्री
सुनील दीक्षित जी महाराज, संत परमहंस श्री श्री 1008 बाबा सालिक राम हनुमान कुटिया, जोरवा क्या लिखा है, जोरावरगंज, जिला उन्नाव की तरफ से आप सभी भक्तों एवं दादाजी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आप तो संत हैं, परमहंस हैं, ये प्रसंग आपको जरूर सुनना चाहिए कि जब लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, क्यों आया, उसका ये व्याख्यान है। वो जबकि कथा सुना रहे थे, जबकि लोमस ऋषि काकभुसुंडी को 1000 जन्म हुआ है काकभुसुंडी का, और एक योनि में नहीं हुआ, 1000 योनियों में दर्शन करके आए हैं। और पहला जन्म हुआ था उसकी उनको याद है दिमाग में, और हजारों जन्म में जो पीड़ा झेली है वो भी याद है। तब आखिरी जन्म ब्राह्मण का पाए हैं, तब राम कथा सुनने के लिए जंगल जंगल भटके हैं, तब लोमस ऋषि के पास पहुँचे हैं, और वहाँ पर वो सगुण भक्ति सुनना चाहते हैं। जैसे कोई गायक आपको मान लो आपके मन का भजन न सुनावे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, भार लगता है, भार। अपने मन की चीज़ न हो तो कई बार भार लगती है, जल्दी हटे, बवाल खत्म हो, दूसरा वाला आए वो बढ़िया सुनाता है। ऐसे ही भुसुंडी जी महाराज को राम कथा सुननी थी, और लोमस ऋषि निर्गुण भक्ति गा रहे हैं, नहीं तालतों में बैठा है। आइए अगली चौपाई बड़ी सुंदर है। लाभ की किचुहरी भगति समाना, अरे पावन जस की पुण्य बिनु होई, अरे बिनु अग अजस की पावहि कोई। बिना पुण्य के पवित्र इसकी प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान रहे। अगर हमारा आपेश है तो इसका मतलब हमारे पास अभी पाप की संख्या ज़्यादा है। जब आप पुण्य करोगे, लिखा है बिना पुण्य के क्या पवित्र प्राप्त हो सकता है। मतलब प्रश्न श्रोताओं से किया जा रहा है, क्या प्राप्त हो सकता है बताओ। नहीं प्राप्त होगा, इसमें लिखा है नहीं प्राप्त होगा, ये नहीं लिखा है। ये प्रश्न पूछे हैं किससे, श्रोताओं से, ताकि आप समझो कथा। यदि पूरी सुनी है तो आप इनके उत्तर दे पाओगे। अरे बिनु अघ अजस की पावहि कोई, और बिना पाप के भी क्या कोई अपेश पा सकता है। कैसे पा सकता है, नहीं पाएगा, साधारण प्रश्न है। लाभ की कचुहरी भगति समाना, जयगा वही सुति संत पुराना। देखो भैया, जिसकी महिमा वेद संत और पुराण कहते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है इस संसार में, आप बताओ। भगवान की भक्ति के अलावा क्या कोई लाभ इस संसार में है। करोड़ों रुपया कमा लो, लाभ, इसको लाभ आप मानते हैं, ये क्षणिक है। ये तो खाली विनिमय चीज करने के लिए एक व्यवस्था है। और सबसे पहले पैसा नहीं था तो लोग अनाज विनिमय कर लेते थे, हैं कि तुम्हारे पास दाल है, हमारे पास चावल है, आधा आधा ले लो, दोनों लोग ले लें। उसके पहले कुछ ये वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा केवल, अब ये मुद्रा आप 10 करोड़ रुपया लेकर के पहुंच जाओ अमेरिका और डॉलर आपको न मिले, तो ये क्या काम की है आपकी, काम की नहीं, कोई काम की है। ये केवल हम चीज़ों को खरीद सकें, आसानी से रह सकें, ये एक व्यवस्था है। वास्तविक जीवन हमारा आपका केवल परमात्मा की भक्ति के लिए हुआ, भगवान का भजन करने के लिए हुआ है। मरे जा रहे हैं हम भी, और सब आप भी, सब लोग परेशान हैं। भौतिक जगत में हम सब परेशान हैं। सुंदर सुख तभी प्राप्त होगा जब आप भगवान श्री राम की भक्ति करेंगे, जब भजन करेंगे, आत्मा को आनंद आता है। न मानो करके देखो, हम तो चाहते हैं कि सब करें, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अगर वास्तविक आनंद आप चाहते हो, रुपये से नहीं मिलती। अरे पैसे से तो आप बिस्तर खरीद लोगे, नींद कहाँ से लाओगे, ला पाओगे, है हिम्मत। भगवान की मर्जी ना हो तो आप 1 घंटे सो नहीं सकते। ऐसी दर्द मची होगी कि कराते कराते आपके प्राण निकल जाएंगे। ये परमात्मा का इतना सुंदर शरीर है कि प्रभु की कृपा है, तो भजन में लगाओ। अगले दोहे पर हम रुकेंगे क्योंकि घंटा पूरा हो गया, जाने नहीं मिलता है। ओ
हानि की जग यही सम कछु भाई, भज हिन राम ही नर तनु पाई। आगे की ये देखिए चौपाइयां बड़ी समझने योग्य है कथा। ये राहुल वाजपेयी जी कथा सुन रहे थे, पता नहीं चले गए कि है भगवान जाने। हानि की जग यही सम कछु भाई, भज हिन राम ही नर तनु पाई। हे भाई, जगत में इसके समान दूसरी कोई हानि नहीं है। ये रामचरितमानस कहती है आपसे कि कोई हानि नहीं है कि मनुष्य शरीर पाकर और भगवान श्री राम का भजन न किया जाए। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी, घोड़ा, गधा, गदही, बकरा, बकरी ये कोई भजन नहीं कर सकते। न मानो कराई दिखाओ, 1 लाख रुपए के नाम हम देंगे। केवल भजन, भगवान का पूजन। कल दीपावली है, कह दो गधेश पूजा करो, कर पाएगा बताओ? नहीं कर पाएगा। इस योनि में हम कर ही नहीं सकते। केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा का भजन हो सकता है, इसलिए करना चाहिए। बहुत बड़ी हानि है अगर आप कर ना रहे हो, करना चाहिए। मनुष्य का शरीर पाकर श्री राम का भजन न किया जाए, बहुत बड़ी हानि है। अरे अघ की पिसुनता सम कछुआना, ये जो बहुत सुंदर चौपाई है। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? देखिए, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। इसकी बात सुनी, उसको बता दी। राहुल बाबा हैं कि चले गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरे अघ की पिसुनता सम कछुआना, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली का मतलब है एक जन से पूछा और बड़े दूसरे जन को बता दिया और मजा ले रहे हैं। चुगलखोर से सावधान रहना चाहिए। और कहा, हे गरुण जी, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म भी है? अर्थात दया सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहना, यही वेदे अहिमित, यही वेदे असीमित, यही वेदे अमित जुगुति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। इस प्रकार मैं अपने दिमाग में बहुत सी युक्तियां सोच रहा था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुन रहा था। कथा वो सुना रहे थे तो भुसुंडी जी महाराज ये सब सोच रहे थे और उस कथा को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। अब क्या हुआ, आगे क्या होगा? मुनि पुनि सगुन पक्ष में रूपा, तब मुनि बोले हो बचन सकूपा। तो बार बार वो कहने लगे अपना भक्ति सगुन वाली भक्ति। अरे जो सुना रहे थे उसको सुन लेते, बाद में बात कर लेते। कथा के बीच में चपर चपर कपड़ 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 बोलने लगे और अपनी भक्ति जो थी उसको जो संत कथा सुना रहे थे उन पर रोपने लगे, स्थापित करने लगे सगुण पक्ष। तब मुनि को क्रोध युक्त वचन बोले, तब लोमशुर ऋषि गुस्से में आ गए। अरे मूढ़ परम सिख देव न मानस, देव न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूँ, सर्वोत्तम कथा सुना रहा हूँ और तू उसको मान नहीं रहा है और बहुत से उत्तर और प्रत्युत्तर कर रहा है। जब वो कोई श्रेष्ठ जन कथा सुना रहे हो और बराबर बोलते रहो, बराबर, और उनकी सुनो ना तो फिर करे का गे रहो। चुपचाप उठो चले जाओ। बार बार नहीं बोलना चाहिए, बार बार टोकना नहीं चाहिए। आपको ठीक नहीं लगी आप जाओ घरे, हैं? लेकिन काकभूषण जी महाराज चपर चपर बोल रहे हैं। अरे मूढ़ परम सिख देव न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस। सत्य बचन विश्वास न करई, बायस यू सब ही ते डरई। देखिए,
तब वो लोमस ऋषि कहने लगे, अरे लोमस बोले क्या, अरे मूढ़, अरे मूर्ख, बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें ला करके तू रख रहा है, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं कर रहा है, कौवे की भांति सभी से डरता है, आता है बोलता है। 60 तब हृदय विशाला, हृदय विशाला, लोमस बोले, शपथ होई पक्षी चंडाला, लोमस बोले। बेचारे 1000 वर्ष, 1000 जन्म के बाद मनुष्य जन्म पाया भी था, तब काकभुसुंडी जी महाराज अब क्या करें। लोमस ऋषि ने उनसे कहा, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बहुत भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा बन जा। अब कौवे का शरीर ऐसे प्राप्त हुआ है, कैसे, लोमस ऋषि के श्राप के कारण कौवा शरीर धारण किया है। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, शीश चढ़ाई, अरे नहीं कछु भयन दीनता आई। लोमस ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया, भुसुंडी जी ने कहा मैंने उसको सिर पर रख लिया, अब करोगे क्या, श्राप तो मिल ही गया, सिर पर चढ़ा लिया है, उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न मुझे कुछ दीनता हुई। क्यों, क्योंकि भुसुंडी जी तो 1000 वर्षों में परम ज्ञानी हो चुके हैं खुद। आइए कथा यहीं पर रुकेगी। आज आपने कारण समझा कि काकभुसुंडी जी कौवा क्यों बने। अरे तुरत भयहु मैं काग, तब पुनि मुनि पद नाश, अरे तुरत भयहु मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिरुनाई, अरे तुरत भयहु मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए। गए थे ब्राह्मण के रूप में, मनुष्य के योनि में, और वहाँ पर ज़्यादा बोले तो कौवा बना दिया गया। तो कौवा बन करके मुनि के चरणों में सिर को नवा करके, रघुकुल शिरोमणि से राम जी का स्मरण करके हर्षित होकर के काकभुसुंडी जी वहाँ से चल दिए। काक का जीवन काकभुसुंडी जी को ऐसे प्राप्त हुआ। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, के सन करहि विरोध। अब आप समझो, जो व्यक्ति भगवान श्री राम के मय जगत को देखता है, वो किसी से विरोध नहीं करता। शिव जी कहते हैं मैया को कथा, ये शिव जी भी सुना रहे हैं। उमा से कहने लगे, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं, जो राम के भगत हैं, जो हनुमान जी के भगत हैं, और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हो जाते हैं, रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। हम में राम, तुम में राम, सारे जगत में राम है, सारे जगत में राम है। तो सारे जगत को राम के समान देखते हैं, फिर वो किससे बैर करें, इसलिए वो शांत रहते हैं। भुसुंडी जी ने उनका श्राप अपने सर पर रख लिया बिना कुछ कहे। तो मेरे भाइयों, काकभुसुंडी जी कौवा लोमस ऋषि के श्राप के कारण हुए। बार बार बोलने पर इस प्रसंग को यहाँ तक लाना था, और ये भगवान की कृपा से यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद दोहा नंबर 112, इसके बाद की कथा कहेंगे कल, क्योंकि अभी काकभुसुंडी गरुड़ संवाद चल रहा है, थोड़ा बचा है। हरे राम सिया राम जय सीता राम, अरे बहुत कम बचा है। राम सिया राम 2 दिन की कथा है शायद। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। काकभुसुंडी जी कौवा बन गए। ये पावन कथा आप सबने सुनी। आइए भगवत नाम लेते हुए आज की कथा को विश्राम करते हैं। तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण।
हमको आपको रोज धर्म के रास्ते पर चलना सिखाती है रामायण। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। बहुत सुंदर प्रसंग है और हमारी प्रार्थना है कि आप भगवान के सानिध्य में सुंदर दीपावली मनाएं, भगवान आपके ऊपर कृपा करें, हनुमान जी बाबा महाराज सब पर दया करें, सब भगवान आपको कल्याण दे। सादर चरण स्पर्श। जय श्री सीताराम जी हनुमान। लिखते हैं हमारे सुनील दीक्षित जी भैया। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, हनुमान जी आप पर दया करें। सादर शुभरात्रि, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निज धर्म पर चलना, कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, सुनो शंभु हनुमान, अपने धाम से धाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम 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 सीता राम, राम राम राधे श्याम।